नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष चैनल इनोवेटिव ज्योतिष पर। और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जा सकते। आपको कितनी भी एस्ट्रोलॉजी आती है, कितने भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी आती है, कितने ही सूत्र आते हैं और कितना भी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, मगर जब तक आप ये जो कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप कुंडलियों पर नहीं लगाते हैं, तो आपकी एस्ट्रोलॉजी अधूरी मानी जाएगी। मैंने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। बहुत लंबे समय तक मैंने एस्ट्रोलॉजी की। फिर मैं इन सूत्रों की जानकारी मुझे हुई, और जब मैंने इन सूत्रों को कुंडलियों पर लगाया, तो मैंने पाया कि मेरी एस्ट्रोलॉजी का पूरा क्राइटेरिया ही बदल गया। और ये स्टार्टिंग में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और उसकी बहुत व्यूअरशिप रही है, मगर मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैं इन वीडियोस को फिर से एक बार बनाऊं। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं, जो सूत्र मैं बता रहा हूं, ये एस के मेहता जी की बुक पर बेस्ड है। ये एस के मेहता जी के सूत्र नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके सूत्र है, नहीं, ये एस के मेहता जी की बुक पर बेस्ड ये सूत्राज है, और इनको मैं यहां पर आपको लगाकर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम स्पेसिफिकली जब किसी कुंडली को देखते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी प्लेनेट की दशा में वो रिजल्ट देता है। और प्लेनेट भी आपके किसी कुंडली के लिए वही प्लेनेट मेलिफिक होता है, और किसी कुंडली के लिए वही प्लेनेट बेनिफिक होता है। एक गिवन प्लेनेट अलग अलग कुंडली के लिए अलग अलग बिहेव करता है। मगर आपके शास्त्रों के अंदर कई सारे ऐसे शास्त्र हैं, आपके भृगु संहिता और बहुत सारे शास्त्र हैं, उसमें ऐसा कहा गया है कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट यदि एक पर्टिकुलर भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, तो उसके परिणामों में बदलाव हो जाता है, चाहे वो उस कुंडली के लिए अशुभ हो या शुभ हो। जैसे बहुत सारे राजयोग बनते हैं, आप जानते हो कि केंद्र के स्थानों पर कोई प्लेनेट आपके अपनी ही राशियों में बैठकर पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। 10वें भाव के अंदर यदि कोई भी बेनिफिक प्लेनेट बन जाता है, तो अमल केतु केती वो आपका राजयोग बनाता है। मैं राजयोग यहां पर नहीं समझा रहा हूं। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है मेरा एक्सप्लेन करने का, क्या आधार है इन सूत्रों का, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से क्या होता है, आपके प्लैनेट्स की एक अपनी नेचर होती है, और वो कुंडली के अंदर किस राशि में जाकर बैठा है, उसके बेस पर आप जानते हो, उसे हम उच्च का और नीच का मान के चलते हैं, एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड मानकर चलते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से एक हर एक प्लेनेट की एक सर्टेन राशियां होती हैं, जिनके अंदर वो आपकी कुंडली में यदि जाकर बैठ जाते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपके लिए वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो प्लेनेट की उन राशियों में प्लेसमेंट पर बताएंगे, जिनमें जाकर यदि वो आपकी कुंडली के अंदर बैठता है, तो वो आपके ऑर्गन, शरीर के अंगों और आपके रिश्तों का एक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, पूरी तरीके से समाप्त करता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, और ऐसा पाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडलियों पर अक्सर अक्सर क्या मतलब अधिकतर कुंडलियों पर बिल्कुल सटीक और सही बैठते हैं। कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये कॉम्बिनेशन किन किन ग्रहों के हैं, इनका आधार क्या है। आपके टोटल 7 ग्रह हैं, और 7 ग्रहों में अपना अपना मास है, वजन है। तो आपका जिसको हम फंक्शनल नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट मानते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वजन है, वो आपकी कुंडली का जुपिटर या गुरु है। आपके पूरे आपका सोलर सिस्टम का 70% 70% वजन केवल गुरु के अंदर है। बाकी सभी ग्रहों का, शनि, मार्स, पृथ्वी, सब, सूर्य, सबका मिल मिला के वजन केवल 30% है। तो आपका जुपिटर एक बहुत वजनी ग्रह है। तो जो भी आपकी पार्टिकल्स, बॉडीज जब कहीं से टूट कर आती हैं और वो पृथ्वी की तरफ आ रही होती हैं, तो उन्हें शनि, वो जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन उसका मैक्सिमम होता है, इसलिए उसे बेनिफिक प्लैनेट बोलते हैं। वहीं शनि को आप देखोगे तो उसका वजन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है। शनि आपके जो ऑर्बिट है उसमें सबसे बाहर बैठा हुआ है, और वो सभी ग्रहों की मोशन को देखता है, सभी ग्रहों पर दृष्टि डालकर देखता है, सभी ग्रहों के कर्मों को देखता है। तो शनि आपका एक्चुअल में, इसीलिए उसको हम न्यायाधीश मानकर चलते हैं। न्यायाधीश मानते हैं, आपकी कुंडली का न्यायाधीश क्यों है, जज क्यों है वो आपका,
कर्म फलदाता क्यों है? क्योंकि वो सबसे आउटर ऑर्बिट के अंदर बैठा हुआ है और आपके सभी ग्रहों की मोशन को देखता है। ग्रहों की मोशन के मतलब आपके सभी कर्मों को देखता है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको वो फल देने की कोशिश करता है। तो शनि का इस तरीके का योग होता है। आपकी कुंडली के अंदर मैं वेट या वजन के हिसाब से प्लेनेट को मानकर चलूं तो आपके जो सबसे वेट ज्यादा वजनी प्लेनेट आपका जुपिटर है, दूसरे नंबर पर आपका प्लेनेट आता है सैटर्न, और इसके बाद आपका आता है वीनस शुक्र, उसका वजन पृथ्वी के आसपास है। और एक प्लेनेट आता है मार्स जिसका वजन कम है, मगर मार्स आपकी अर्थ के बहुत क्लोज है और जुपिटर और सैटर्न दूर है मगर उनका वजन ज्यादा है, इसलिए ये प्लेनेट आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि आपका जो सैटर्न है सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, सैटर्न की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसका नैसर्गिक बल सभी ग्रहों के अंदर सबसे कम होता है, मगर ये एक सबसे बाहर जाकर बैठा हुआ है, इसलिए ये आपके सभी ग्रहों के कर्मों पर और आपके कर्मों पर नजर रखता है और अकॉर्डिंगली आपको फल देता है। आज जो हम बात करेंगे 4 प्लैनेट्स की बात करेंगे। 4 प्लैनेट कौन से हैं आपकी कुंडली के अंदर? सैटर्न आपकी कुंडली के वजन मैंने इसलिए बताया, जिन 4 प्लैनेट की बात करेंगे वो आपके वजनी प्लैनेट हैं या अर्थ के बहुत क्लोज हैं, वही आपको मेलिफिक रिजल्ट देते हैं एक्सट्रीम लेवल के। बाकी कोई भी आपको एक्सट्रीम लेवल के मेलिफिक रिजल्ट नहीं दे सकता। सूर्य आपको मेलिफिक रिजल्ट कभी नहीं दे सकता, सूर्य क्योंकि ये पिता का कारक भी है। चंद्रमा भी आपको पूरी तरीके से मेलिफिक रिजल्ट नहीं देगा, मेंटल टेंशन दे सकता है। रीजन ये है वो माँ का कारक ग्रह है। इसके अलावा बुध आपका एक बच्चे की तरह होता है, वो भी आपको कंप्लीटली मेलिफिक रिजल्ट नहीं दे सकता। आपको 4 ग्रह मेलिफिक रिजल्ट दे सकते हैं और वो ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड वीनस। अब ये 4 ग्रह आपको कब मेलिफिक रिजल्ट देंगे उसका उल्लेख एस के मेहता जी ने अपनी बुक के अंदर किया है। आज की क्लास के अंदर हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने पहले ही बताया, इसको आप छोड़कर जाना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। एक सूचना मैं दे देता हूं, हमारा वर्सफल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है 2 जून से। इसके बाद हमारा एक शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा कोर्स है 3-4 घंटे का, वो भी 7-8 जून के आसपास शुरू होगा। आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आएगा हमारा 15 जुलाई से, और रघुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आएगा 15 जुलाई से। आप यहाँ पर दिए हुए नंबर 9013798899 9205779766 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। आ जाते हैं वो अगले टॉपिक पर। हम जो 4 सूत्र हैं इन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। कन्फर्म सूत्र ऑफ सैटर्न है, जब भी सैटर्न आपका वाटर जल तत्व की राशियों में आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है 4, 8, 12 के अंदर, इन्हें कुंडली मतलब सैटर्न आपका कर्क में बैठा हो, वृश्चिक में बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो, तो इसका बहुत ही एक सूत्र है जो कि अक्सर सभी कुंडलियों में बिल्कुल सटीक बैठता है। तो अब आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में जहां पर भी, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, 10 नंबर राशि जहां पर भी आएगी, शनि की खुद की कैप्रिकॉर्न राशि जिस भी भाव में बैठी होगी आपकी कुंडली में, आप देख लीजिएगा 10 नंबर राशि किस भी भाव में है, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय मतलब आपका ऑर्गन है तो उस ऑर्गन में ऐसी बीमारी होगी जो काफी घातक होगी, कोई रिश्तेदार को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहां पर भावात भावम सिद्धांत को लगाए बगैर काम नहीं करेंगे, आपके खुद के नहीं तो आपके ऐसे रिश्तों से रिलेटेड यहां पर आपका डैमेज ये डेफिनेटली करेगा, जिसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा। लिविंग सिग्निफिकेशंस इंक्लूड रिलेशंस, आपके रिश्ते रिप्रेजेंटेड बाय दैट भाव, जिस भाव के अंदर 10 साइन है उस भाव से रिलेटेड रिश्तों को, अलोंग विद बॉडी ऑर्गन्स रिलेटेड टू दैट भाव, मतलब उस भाव से रिलेटेड रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। आपके जीवन में वो रिश्ते होंगे ही नहीं है तो उनका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, या उन भावों को जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज अप्लाई भावात भावम थ्योरी टू गेट प्रॉपर रिजल्ट। आपको भावात भावम थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए कि आपका कोई भी भाव जो रिजल्ट देता है उससे आप अपने, जैसे आपका 9वां भाव आपके फादर
को मानकर चलेंगे तो नवे भाव से आपके फादर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप नवे भाव को लग्न मानकर देखोगे और आपका 10 साइन कहां पर बैठा हुआ है तो फादर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मदर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। यहां पर भावत भावम मींस इफ ए गिवन भाव सिग्निफाई समथिंग देन ऑन काउंटिंग सेम नंबर ऑफ भाव फ्रॉम दैट भाव सेम सिग्निफिकेशंस आर ऑब्टेन्ड। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे एग्जांपल को, मगर उससे पहले मैं और सूत्रों की बात करूंगा। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे उसका चैनल पे ऑलरेडी कई बार अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो सूत्र आएगा रेयर सूत्र है, सेकंड नंबर सूत्र को ध्यान रखिएगा कि सैटर्न तो 4 8 12 जल तत्व की राशियों में बैठा हो तो आपकी कुंडली में जहां पर भी 10 साइन होगा उस साइन से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा जो एक क्रूर ग्रह है वो है आपका मार्स। अब मार्स जब भी आपका अग्नि तत्व का ग्रह है, ये आपकी वायु तत्व की राशियां 3 7 और 11 में जाकर बैठ जाएगा तो ये खुद की लॉर्डशिप वाले भावों को जो आपकी कुंडली में इसकी लॉर्डशिप होगी जहां पर 1 और 8 साइन है उनमें से किसी भी एक भाव या अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के लिविंग सिग्निफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे मार्स यदि 3 7 11 साइन में आपकी कुंडली में बैठा है, आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर हो सकता है, हो ही ना, उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से आपकी कुंडली में जहां पर भी 1 नंबर राशि है उस भाव से रिलेटेड रिश्ते डिस्ट्रॉय होंगे या तो होंगे ही नहीं, और या फिर आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम करेगा, या फिर आपकी 8 नंबर राशि आपकी कुंडली में जहां पर भी है उससे रिलेटेड ये आपको प्रॉब्लम करेगा। इसी तरीके से आपका जुपिटर का भी सूत्र है। जुपिटर को आप बेनिफिक प्लेनेट मानते हो मगर यहां पर ये बेनिफिक की तरह एक्ट नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा। जुपिटर यदि आपकी कुंडली में वायु तत्व की राशि 3 7 11 में बैठा हुआ है तो जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेशन जो भी होते हैं, संतान का कारक होता है जुपिटर, ये नेचुरल सिग्निफिकेशन है, गुरु का कारक होता है, नेचुरल सिग्निफिकेशन है, उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। यदि आपकी वायु तत्व की राशि में आप देखेंगे कि फीमेल नेटिव का अबॉर्शन हुआ होगा या कोई संतान पैदा होकर खत्म होगी या संतान बीमार होगी, इस तरीके की स्थिति बनेगी, या फिर उसकी आपकी कुंडली के अंदर 9 और 12 राशियां जिन भी भावों में है उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को डैमेज करेगा जुपिटर। जो जुपिटर करता है एग्जैक्टली वही रूल शुक्र के लिए भी है। यदि यह सूत्र नंबर 4 है, यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र 3 और 11 साइन में 7 को छोड़ दिया गया है, यहां पर वायु तत्व की राशियों में 7 को छोड़ दिया गया है क्योंकि वो शुक्र की अपनी राशि है, तो 3 7 11 में से 7 को छोड़ दिया है, शुक्र की अपनी राशि है इसलिए। तो शुक्र भी जब भी 3 और 11 साइन में बैठेगा तो वो अपने लिविंग सिग्निफिकेशंस, वाइफ बीमार रहेगी, वाइफ होगी नहीं, मैरिज नहीं होगी, या आपका वाइफ की डेथ हो जाएगी, विडोउड के कॉम्बिनेशन है, ये वीनस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस, आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ वीनस की राशियां 2 और 7 आपकी कुंडली में जहां भी बैठी होंगी उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स और उनसे रिलेटेड आपके रिश्तों के अंदर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। नट सेल में हम यहां पर 2 चीजों को लेकर चलेंगे कि सैटर्न यदि जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में जहां पर भी 10 नंबर साइन है उससे रिलेटेड आपके शरीर के ऑर्गन या रिश्तों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और आपका मार्स, जुपिटर या वीनस यदि वायु तत्व की राशियों में बैठा हुआ है, वीनस के केस में 7 को छोड़ दीजिएगा, तो वो अपने लिविंग सिग्निफिकेशंस को या इनकी राशियां कुंडली के अंदर जिन भावों में है उनसे रिलेटेड आपके ऑर्गन्स या रिश्तों को पूरी तरीके से वो डैमेज कर देते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको ना जाने कितनी कुंडलियों में हमने लगाए, आप भी लगाओगे और आप कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा है। इसमें हाउस रोटेशन टेक्निक को यूज किए बगैर कभी भी नहीं इसको अप्लाई करोगे। एक्सक्यूज मी, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मेरे साथ तो ये नहीं हुआ। मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूं, इसकी कोई उम्र नहीं है, लेटर स्टेज में भी हो सकता है, आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरी, टाइमिंग इसका निकालने का तरीका है, मगर हम आज की क्लास में टाइमिंग से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, रेमेडी से रिलेटेड भी बात नहीं करेंगे। कॉम्बिनेशंस एक है आपकी कुंडलियों के अंदर, आप जब कुंडली को देखते हो तो उस चीज से रिलेटेड आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, इसलिए कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं। दूसरा, आप बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये तो डराने वाले कॉम्बिनेशन हो गए। देखिए, आप डरने की जरूरत नहीं होती, हमारे साथ जो होना है वो होगा, यदि हमें पता भी है तो भी कोई बात नहीं।
आपके साथ जो भी घटना घटित होनी है वो होगी ही, और आप अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे तो आपकी घटना अवॉइड की जा सकती है। हर चीज की रेमेडी होती है सत्कर्म, तो हम सत्कर्म करेंगे तो यहाँ पर इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। मगर इन कॉम्बिनेशंस को अधिकतर लोग सही तरीके से लगाते नहीं है। आपको हाउस रोटेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी, तभी इसके रिजल्ट मिलेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो कुंडलियां ली गई हैं वो नॉन लोगों की कुंडलियां ली गई हैं। उन कुंडलियों में हो सकता है कुछ में बर्थ टाइम गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में जो आपका सब लोगों की नॉलेज में जो बर्थ टाइम है वो हमने लिया हुआ है, तो उस पर आप वो नहीं करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट कि इसका बर्थ टाइम ये है वो है। अधिकतर रिसर्च के बेस पर जो बर्थ टाइम हमें पता चला है उसके बेस पर हमने लिया है। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई इंडिविजुअल की कुंडली को एनालिसिस करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ये कॉम्बिनेशन है जिसे लगाना है, क्योंकि ये हमने वैसे भी कितनी कुंडलियों पर लगाया है, सब जगह लगता है, मगर मैं नॉर्मल कोई भी कुंडली लेकर आपको बताऊंगा और उस पर लगाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम इस तरीके की कुंडलियां ले रहे हैं जिनके के अंदर ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से लगते हैं। तो हम आगे आते हैं। देखिए, ये आपको चार्ट मालूम है, यहाँ पर नेम मैं नहीं बोलूंगा, लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए इनकी ये कुंडली है और ये कुंडली ऑलमोस्ट सही है। 17 सितंबर 1950 का जन्म है, टाइम 11 बजे के आसपास का जन्म है इनका। वडनगर गुजरात का जन्म है, आप देख लीजिएगा, सभी को मालूम है। अब देखिए इनका जुपिटर वायु तत्व की राशि 11 में बैठा हुआ है। कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिएगा, वायु तत्व की राशि में जुपिटर, इनकी जो जुपिटर की राशियां देखिएगा आप कुंडली के अंदर, दूसरे भाव के अंदर है और एक पांचवें भाव के अंदर है। जुपिटर की ये दो राशियां हैं, दूसरे और पांचवें भाव के अंदर है। दूसरा भाव आपका परिवार का होता है, फैमिली का, और पांचवा भाव संतान का होता है। तो आप देखिएगा ना इनका इनकी फैमिली है और ना ही इनकी कोई भी संतान है। फैमिली है काफी पहले छोड़ चुके हैं और संतान नहीं है, तो लिविंग सिग्निफिकेशंस दोनों यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं। उससे रिलेटेड कोई डिजीज वगैरह है उसकी हमें जानकारी नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो चीज है उसे हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ये कुंडली है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, आप सभी लोग जानते हो इनको, यहाँ पर नेम इनका अपीयर हो रहा है। इनकी कुंडली के अंदर एक डिस्प्यूट है, मगर जो हमने काफी अध्ययन किया और जो कुंडली हमें पता लगी वो ये थी कि इनका जन्म डेट तो करेक्ट है, जून 18 1970, और टाइम हमने 2152 लिया है। कुछ लोग कुछ और टाइम लेते हैं, मगर हम उस पर डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहेंगे। आप कंसेप्ट को बेसिकली समझ लीजिए। अब इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इनकी कुंडली के अंदर जो आपको ट्रबल्स भी पता है इनके साथ जो भी हो रही है, डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल रही है, उसका रीजन ये है इनकी कुंडली के अंदर प्लेनेट की स्थिति इस तरीके की है। देखिए इनका मार्स वायु तत्व की राशि में और जुपिटर, दो प्लेनेट आपकी वायु तत्व की राशियों के अंदर हो गए। तो इनके साथ मिस हैपनिंग कई सारी हुई है, वो अभी हम आपको बताएंगे क्यों हुई है मिस हैपनिंग। आपको मालूम है दो प्लेनेट वायु तत्व की राशियों के अंदर आ गए, मार्स और जुपिटर आउट ऑफ 4, तो बहुत सारी ट्रबल्स होंगी। देखिए मार्स आपका 3 साइन के अंदर है, तो 1/8 साइन ऑफ मार्स, 1 साइन आपका मार्स का देखिए चौथे भाव में, और 8 साइन यहां पर 11th हाउस के अंदर है। अब आप हाउस रोटेशन टेक्निक को यूज करिए। हाउस रोटेशन टेक्निक को यूज करेंगे तो नवा भाव इनके पिता को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो नवे भाव से जब मैं इसको लग्न बना लूंगा तो वहां से जो तीसरा भाव है 1 2 3, वहां से थर्ड हाउस इनके उसको रिप्रेजेंट करेगा। आपका नवा भाव फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से इनका जो थर्ड हाउस है 1 2 3 वो रिप्रेजेंट करेगा इनके यंगर ब्रदर को, फादर के यंगर ब्रदर को। तो आपको मालूम है इनके फादर के यंगर ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था। सो वी यूज हाउस रोटेशन। 9th हाउस इज द फादर, 11th इज थर्ड फ्रॉम 9th, रिप्रेजेंट यंगर सिबलिंग ऑफ फादर। और जो यंगर सिबलिंग ऑफ फादर आपको पता है एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। अब दूसरा देखते हैं, 8th फ्रॉम 4th भी है ये आपका, ये वाला है आपका चौथे भाव से देखोगे तो 8th आ जाएगा, 8th फ्रॉम 4th, ये आपका 8th हो गया फ्रॉम 4th। तो 4th होता है मदर और 8th हो गया सुहाग मदर का। तो मदर का जो सुहाग है उसकी भी यहां पर डेथ हुई थी, तो मदर के से भी आप देखोगे तो लिविंग सिग्निफिकेशन हो जाएंगे। सो इज फादर ऑल्सो डाइड इन द एक्सीडेंट। जुपिटर इज ऑल्सो इन 7 साइन, जुपिटर भी 7 साइन है, उसके कॉम्बिनेशन देखेंगे तो जुपिटर की दो राशियां आपकी 9 एंड 12 आपकी है यहाँ पर, आर इन 12th एंड 3rd हाउस। जुपिटर की राशियां 9 12th हाउस में और ये 3rd हाउस में। अब देखिए मैं यदि हाउस रोटेशन टेक्निक में इनके फादर को मान लेता हूं, फादर को लग्न बनाता हूं, तो देखिए 9th यहां से चौथे नंबर पर आएगा, 1 2 3 4। तो आपको मालूम है कि इनकी जो दादी है, फादर की मदर का भी एसेसिनेशन हुआ था। ये भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर बिल्कुल
सटीक बैठता है। अब देखिए हमें हाउस रोटेशन टेक्निक डेफिनेटली लगानी पड़ेगी। जब हम हाउस रोटेशन टेक्निक लगाएंगे तभी इसका कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से आप लगा पाएंगे। तो जब भी आप इन कॉम्बिनेशन को लगाएं, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको साफ पता चलेगा। यहाँ पर ये जो मैंने जो भी कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं ये आपकी नॉलेज में है, खुद में है। अब यहाँ पर हम इनकी कुंडली ले लेते हैं। अब जो भी पब्लिक डोमेन के अंदर कुंडली है वो मैंने ली हुई है यहाँ पर, और इनका जन्म इटली का है, दिसंबर 1946। मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं, ये एग्जांपल्स इसलिए लिए गए हैं, कोई हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल इसलिए लिए गए हैं कि पब्लिक डोमेन में वो पब्लिक फिगर हैं, आपको उनके सभी इंसिडेंट मालूम है। मैं कोई नॉर्मल कुंडली ले लूंगा और उसको लगाऊंगा तो आपको नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि ये कुंडली का आपको कहां से पता चला। तो हम जो भी रिसर्च करते रहते हैं, जहां से भी आती है उनके इवेंट को मैच करके हम उसके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बेस पर ये टाइम कुंडलियां बनाते हैं। हमारी जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जो टेक्निक है वो सबसे बेहतरीन टेक्निक है, और हम ऐसा मानते हैं कि हम जो बर्थ टाइम निकालते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अननोन पर्सन का भी बर्थ टाइम हम उसके इवेंट के बेस पर निकाल लेते हैं। तो उसके बेस पर हमने इसको किया है, बर्थ टाइम को निकाला है, जस्ट टू एक्सप्लेन द इवेंट्स। अब यहां पर हम देख लेते हैं इनकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया। सैटर्न आपका जल तत्व की राशि के अंदर है, 4 साइन के अंदर। सैटर्न 4 साइन के अंदर है, तो देखिए अब यहां पर इनका 10 साइन 7th हाउस में फॉल करता है। 7th मैंने क्या बताया था, सैटर्न जब जल तत्व की राशि 4, 8, 12 में हो तो जब भी 10 साइन जिस भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को वो हार्म होता है। तो यहां पर देखिए आपका 10 साइन 7th हाउस में जो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके हस्बैंड का असैसिनेशन हुआ था, आपको मालूम है। दूसरी स्थिति देखिए, इनका जुपिटर 7 साइन में वायु तत्व की राशि के अंदर है। जुपिटर 7 साइन में है तो इनका 9 और 12 जो आपके साइन है वो यहां पर आएंगे। 9 साइन यहां पर आएगा छठे भाव में, और 12 साइन यहां पर आएगा 6th एंड 9th। अब देखिए जो ये इनका 7th हाउस के अंदर जो 9 साइन आ रहा है 6th हाउस के अंदर, उससे रिलेटेड इनको डिजीज है। पब्लिक डोमेन में भी कुछ लोगों को मालूम है, तो वो डिजीज आपका लिविंग सिग्निफिकेशन में वो हॉस्पिटलाइज होते रहते हैं। तो 6th हाउस से रिलेटेड उन्हें डिजीज है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। और दूसरा, 9वें भाव से रिलेटेड क्या रिजल्ट मिला, देखिए हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है 7वां भाव। 7वें से मैं तीसरे में जाऊंगा, हाउस रोटेशन टेक्निक लगाई मैंने, इसको लग्न मान लिया। तो यहां से 1, 2, 3 थर्ड में जाऊंगा तो ये आपका यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड के यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। तो यंगर ब्रदर भी ही वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्लियर कट ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर लग रहे हैं वायु तत्व वाले। अगली और एक कुंडली ले लेता हूं, इन्हीं की फैमिली की एक कुंडली ली हुई है, तो इसको हम फिर देखते हैं। इनका बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, और वो हमें अदरवाइज भी कंफर्म है। यहां पर हम देखते हैं इनकी कुंडली में क्या इशू है। इनमें वीनस आपकी वायु तत्व की राशि के अंदर है 11 साइन में। इसके अदर 2 साइन ऑफ वीनस 2 एंड 7 है। 2 आपके 12वें भाव के अंदर है और 7 5वें भाव के अंदर है। अब 12वें भाव को देखेंगे, जो हमने पिछली कुंडली में देखा था वही यहां पर भी है आपका। यदि मैं इसको लग्न बना लेता हूं तो 1, 2, 3, 4 ये फादर को रिप्रेजेंट करता है हाउस रोटेशन में, वहां से चौथे नंबर पर ये आ गया। तो ये फादर की मदर, तो फादर की मदर का असैसिनेशन हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गया था कॉम्बिनेशन। अब हम यहां पर बात करते हैं, ये 9 है, और जो इसका 7 साइन है वो 5वें भाव में आ रहा है, वो 9 से 9 हो गया। ये ग्रैंड फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, संतान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनके ग्रैंड फादर का भी आपको मालूम है कि वो भी अर्ली एज के अंदर, बहुत यंग एज के अंदर उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इन कुंडलियों में बिल्कुल सटीक तौर पर बैठते हैं। आप अपनी कुंडलियों पर भी इनको लगाइएगा। इनमें डरने और डराने जैसी कोई स्थिति नहीं होती। हमारी ड्यूटी बनती है कि कुंडली के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें हम आप लोगों को समझाएं। आप अक्सर ये पूछते हो कि ये आप ये तो बता देते हैं कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, इनकी क्या रेमेडीज होती हैं। देखिए सभी ग्रहों की अपने आप में रेमेडीज होती हैं। सैटर्न के यदि आप प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों पर काम करना पड़ेगा। जुपिटर के प्रकोप से बचना चाहते हो तो आप अपने एल्डर्स की बातों को मानोगे, गुरु की बातों को मानोगे, अपने रिलीजन से रिलेटेड चीजों को मानकर चलोगे तो आपका जुपिटर आपको हार्म नहीं करेगा। शुक्र से रिलेटेड चीजों से आप बचना चाहते हो तो आप महिलाओं का आदर कीजिए, तो शुक्र आपको उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मार्स से रिलेटेड चीजों से बचना चाहते हैं तो अपनी फिजिकल फिटनेस रखिएगा, अब मार्स को यूटिलाइज करिएगा, अपनी बॉडी के अंदर मार्स की एनर्जी को यूटिलाइज करिएगा, तो आपको मार्स भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
हमारे प्रारब्ध में जो भी लिखा है, कर्मों में जो भी लिखा है, वो हम लिखवा कर लेकर आते हैं। घटनाएं जो होती हैं वो हो जाती हैं, ये कोई आपको इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। हमें ये कॉम्बिनेशन है, मगर आप जब समझते हो कि ये इस तरीके की स्थिति है, तो उसमें आप उसको जज करिए, समझिए। आपको जब पता लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक पर्सन को आ सकती है, तो उसको आप उससे सावधान कर सकते हो। और जब हम सावधान होते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी होने की जगह थोड़ी छोटी हो जाती है। यही मेरा यहाँ पर इसके बारे में आपको राय है। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।